हेलो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10 के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, करे रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या दिया है 0, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर क्या दिए, चार ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ रेखाएं कौन कौन सी दी हैं, यहाँ से दिया है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू क्या दिया 0, और क्या है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू क्या है 0। अब आपको पता होगा अद्वितीय हल के लिए ये रेखा का समीकरण है, और ये भी क्या है, रेखा का समीकरण। ये दोनों, इन दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल कब होगा, तो आपको पता है यहां से ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से ही देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का क्या होगा, सही होगा। यदि दो रेखाएं क्या हैं अद्वितीय हल के लिए, उनके लिए कंडीशन क्या होती है, यहां से क्या दिया है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या दिया है b1 अपान b2। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहां से, ऑप्शन नंबर सी यहां से सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, करें एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से क्या है एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 1 हो जाता, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, करें एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, हमने माना हर बराबर क्या मान ले, माना हर बराबर क्या है यक्स। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, करें एक भिन्न का अंश, अंश जो है उसके हर के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है। तो यहां से जो अंश होगा, अंश कह रहा है हर के 2 गुने से, हर क्या है यक्स, यक्स का 2 गुना क्या होगा 2x, कह रहा हर के 2 गुने से 1 क्या है अधिक, तो यक्स का 2 गुना 2x और प्लस का क्या होगा 1। तो अंश क्या होगा 2x प्लस 1 और हर क्या है यक्स। तो यहां से भिन्न क्या आएगी, यहां से आएगी भिन्न बराबर क्या आएगा, यहां से आएगा 2x प्लस 1 अपान में क्या होगा x। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, कह रहे यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ क्या दिया है, कह रहा है यदि हर में 3 जोड़ दी जाए, अब ये भिन्न है 2x प्लस 1 और अपान क्या है x, ये क्या है हर, कह रहा हर में अगर हम 3 जोड़ दें तो इसी भिन्न का मान क्या हो जाता है 1, यानी इसी भिन्न की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 1 के बराबर। तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 1 और ये क्या आएगा x प्लस का क्या आएगा 3, ये x इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा x आएगा, और 1 उधर जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब हमको भिन्न निकालना, तो यहाँ से भिन्न इक्वल टू क्या निकालेंगे, भिन्न बराबर, भिन्न क्या है 2x प्लस 1 और अपान में क्या है x, हम x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू रखेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5, तो यहां से आ जाएगा 5/2। तो भिन्न का मान क्या आ जाएगा 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए वाला आपका ऑप्शन क्या है सही। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, करे यदि शांत जल में नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर घंटा, तो कह रहा है तब धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत कहा है। तो यहां से दिया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल क्या आएगी, क्या दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा, और यहां दिया धारा की चाल, तो यहां से लिखेंगे धारा की चाल कितना दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, कितना दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है धारा के विपरीत नाव की चाल। अब आपको ये पता, जब धारा के विपरीत जाती है तो नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं घटा देंगे, तो यहां से आएगा धारा के, क्या लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी आएगी, आपको पता है नाव की चाल कितनी है 8, 8 में से धारा की चाल क्या करते हैं घटा देंगे, तो यहां से आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से जब धारा के विपरीत जाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे, अगर धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जाएंगे तो 8 में हम 3 क्या कर देंगे ऐड करेंगे, तो यहां विपरीत कहा तो 8 में से हम क्या कर देंगे, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या आएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही। देखो सी नंबर में क्या दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया है तो यहां से क्या आएगा, जो धारा की चाल है यानी धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला आपका ऑप्शन सही है।
अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x प्लस 3y, यहां से दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि x प्लस का 3y इक्वल टू क्या है 6, तो हमको क्या करना है तब x और y के मान निकालना। अब जैसे कि ऑप्शन दिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपको ये पता होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे कि सर जिस ऑप्शन के नंबर यानी जो संख्याएं दी हैं इस समीकरण को क्या कर दें, संतुष्ट कर देंगे, वही ऑप्शन वाले इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो यहां से देखो ऑप्शन नंबर बी, जैसे ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 3,1 दिया है, कितना दिया 3,1, ये पहला वाला मान क्या होगा x का मान, और क्या दूसरा वाला मान क्या है y का मान। तो यहां से x और y के मान रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे 3, और यहां से 3 गुणे y की जगह 1 रखेंगे बराबर 6, तो 3 प्लस का 3 इक्वल टू 6, 3 3 6 इक्वल टू क्या आएगा 6। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड, मतलब आप कह सकते हैं बी ऑप्शन वाले नंबर यानी संख्याएं इस समीकरण को क्या कर रही हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा बी, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यहां से आप यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है, करे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान है। तो यहां से हमको निकालना है, हम यहां मान लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है मानेंगे, यहां लिखेंगे माना, लिख लेते हैं माना बड़ा कोण, क्या लिखेंगे माना बड़ा कोण, क्या मान लेते हैं x, और यहां लिखेंगे छोटा कोण, क्या मानते हैं छोटा कोण बराबर मानते हैं y। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां दिया करे दो संपूरक कोणों में, मतलब ये दोनों कोण कैसे कोण है, संपूरक कोण है। आपको पता है दो संपूरक कोणों का योगफल किसके बराबर होता है 180, मतलब ये दोनों कोण क्या है संपूरक, तो इनका योगफल किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो यहां से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 180 यानी 180। समीकरण फर्स्ट डाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है संपूरक। आगे ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब बोलो बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y। यहां ये कहा गया है कि जो बड़ा कोण x है छोटे कोण y से 18 अधिक है। कौन 18 अधिक है, ये वाला कोण इस कोण से क्या है 18 अधिक है। आप उल्टा भी कह सकते हैं, मतलब ये वाला कोण इस कोण से क्या है 18 कम है। तो यहां से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार ऐसे कर सकते हैं क्या, यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो बड़ा वाला कोण है ये छोटे वाले कोण से क्या है 18 अधिक है। कौन 18 अधिक है, ये वाला कोण इससे क्या है 18 अधिक। उल्टा कहिए, ये वाला कोण इससे 18 कम है, तो क्या इसमें अगर 18 जोड़ दे तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ x ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18। समीकरण क्या डाल दे सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लो हल कर लो। तो हल करने का मतलब इनको क्या करने पर जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। तो यहां से क्या है x प्लस का y इक्वल टू क्या है 180, और यहां से क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18। यहां से ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहां से क्या आएगा 2x, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 है क्या आएगा 9, 198 2 से काट देंगे क्योंकि गुणे में इधर, तो क्या आएगा 2 नहीं 18, और क्या आएगा 2 नहीं 18, एक बचे 2 नहीं 18, तो x इक्वल टू क्या आएगा 99, x इक्वल टू क्या आ गया 99। अब यहाँ कहा क्या गया है, कर अब बड़े कोण का मान, अब बड़ा कोण क्या माना है x, तो x की वैल्यू हमको पता हो गई ना, तो बड़े कोण का मान क्या आ जाएगा 99, मतलब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे कोण की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हो, इस 99 को चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इसमें रख के आप यानी y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे छठो नंबर क्वेश्चन है, करे दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऑप्शन दिया है असमांतर का मतलब जो रेखाएं समांतर ना हो। ध्यानपूर्वक समझिएगा, जैसे सपोज करिए ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर, ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर का मतलब ऐसी दो रेखाएं जो समान अंतर पर हो, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, चाहे इनको चाहे जहां तक हम बढ़ा दें। समझ पा रहे हैं, तो दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि दो असमांतर रेखाएं मतलब दो ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जाहिर सी बात फाइनली यानी यहां से ये समझ सकते हो कि वो रेखाएं
एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों? देखो जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं क्या? नहीं है। अगर इनको हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहां से ये समझिए दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, करे एक भिन्न का मान 3/5 है। करे एक भिन्न का मान 3/5 है और भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। हम मतलब उसमें कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ भिन्न कितना दिया है? यहां से 7वां नंबर क्वेश्चन है, भिन्न कितना दिया है? यहां से है भिन्न, भिन्न का मान किसके बराबर है? 3/5 के बराबर है। और उसमें कहा यह गया है कि अगर भिन्न का मान हमको 1 करना है तो उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो यहां मान लो कि हम मानते हैं, माना यक्स जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? यक्स। तो भिन्न कितनी थी? 3/5। और कह रहा है उसमें यानी भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा, मतलब अंश में हमको जोड़ना। तो हम मान के चलते हैं कि अंश में हम यक्स अगर जोड़ दें, समझना ये भिन्न थी, अगर इस भिन्न में कह रहा है कि अंश में हम कितना जोड़ दें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो हम मान के ये चलते हैं कि इस भिन्न के अंश में हम अगर यक्स जोड़ दे तो इस भिन्न की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। बस 1/1 कर लो, ये ऐसे आएगा। तो यहां से आएगा 3 + x इक्वल टू क्या आएगा? 5। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2। ये 3 उधर जाएगा, -2। तो x बराबर क्या आएगा? 2। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? ए वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।